15 दिन तक राजा दशरथ का शव पड़ा रहा तेल की कढ़ाई में। पास में एक पुत्र नहीं है जो अग्नि दे दे साहब, क्योंकि प्रकृति को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर हैं या ईश्वर के पिता हैं। प्रकृति तो आपके कर्मों का फल आपको देके रहती है साहब। ये राजा दशरथ कौन है? साधारण है क्या राजा दशरथ? अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति योगेश्वर नाथ श्री राम जिनके पुत्र हैं, पूरी सृष्टि को जो अपने फन पे रखने की क्षमता रखते हैं, अर्थात लक्ष्मण भगवान भी उनके पुत्र हैं, इंद्र उनके मित्र हैं। फिर भी राजा दशरथ की ये गति हुई, मृत्यु के बाद कोई भी पुत्र साथ में नहीं है साहब, क्योंकि कर्म बिगड़ गए। बस ये जो कर्म होते हैं, जब आपके कर्म बिगड़ जाते हैं तो प्रकृति भी नहीं देखती है कि आप राजा हैं या आपके जो पुत्र हैं वो ईश्वर हैं। और कर्म क्या बिगड़े आप अच्छी तरह जानते होंगे। दूसरा उदाहरण है भीष्म पितामह का। कितने दिनों से बाणों की शैया पे लेटे पड़े हैं। भीष्म पितामह कौन है? सबसे बड़े ब्रह्मचारियों का अगर उदाहरण लें तो भीष्म पितामह का नाम आता है। कोई भी गलत काम नहीं किया 100 साल तक भी, परंतु एक ही गलत काम हुआ कि एक नाग को साइड में फेंक दिया और वो नाग कांटों में गिर गया जाकर, और वो कई दिनों तक पड़ा रहा साहब। दूसरा, एक हिरणी को तीर मार दिया, वो हिरणी गर्भवती थी, तो ये कर्म बिगड़ गए साहब। अब तीर मारा एक और कांटों में नाग पड़ा रहा, तो भीष्म पितामह भी बाणों की सैया पे लेट गए। आपके कर्म जब तक बिगड़ते रहेंगे ये प्रकृति आपके प्रतिकूल ही काम करेगी, और आज नहीं तो कल आपके कर्मों का फल आपको मिलके रहेगा। फिर आप ईश्वर के पास भागो, ज्योतिषियों के पास भागो, जादू टोना टोटकों के पास भागो, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रकृति के आगे नहीं चलने वाली है किसी की। देखिए, प्रकृति तो देके ही रहेगी आप। तो इसलिए अपने कर्मों को शानदार करिए। जितने आपके कर्म शानदार होंगे, प्रकृति आपके अनुकूल काम करेगी।